बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नासिर अली तनोली और आप देख रहे हैं CID न्यूज़। अब नाजरीन, चंद दिन पहले तहसील बालाकोट जो मानसेरा की तहसील है बालाकोट, उसमें एक दोशीज़ा के साथ शादीशुदा एक लड़की थी, उसके साथ जिनसी ज़्यादती का वाक़या पेश आया था, जिसके बाद जो बाज़ार का वहाँ पर जो चौकीदार था उसको गिरफ़्तार किया गया और उसके ख़िलाफ़ FIR हुई और उसको जेल भिजवा दिया गया। नाजरीन, अब असल वाक़े की तरफ आता हूँ कि इस वाक़े में मुबैना तौर पर पुलिस के दो जो एहलकार हैं उनका नाम आया और उस पर भी बड़ी बातें हुई और मकामी लोगों ने भी हम तक भी रसाई की कि जी ये वाक़या हुआ है, लेकिन पुलिस के जो एहलकार हैं उनको बचाया जा रहा है। हमने अपने तौर पर इस पे इन्वेस्टिगेशन की, थाने में पता किया, उसके बाद DPO के जो PRO हैं उन तक हमने रसाई की कि जी आप इस बारे में हमें बताएं, तो उन्होंने कहा जी बताते हैं, लेकिन उन्होंने फिर उसके बाद कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं लाई। इतना बड़ा वाक़या हो गया और पुलिस की जानिब से उस पर कोई, उनके ना PRO की जानिब से कोई ऐसी चीज़ आई है, ना DPO मानसेरा इस वक्त आसिफ बहादुर साहब, उनकी जानिब से कोई ऐसी चीज़ सामने आई है। तो हमने अपने तौर पर जब इस सारे किस्से को जो है देखने के लिए हमने इन्वेस्टिगेशन की, तो बड़े अजीब सी इसमें चीज़ें ऐसी सामने आई जो दिल दुखा देने वाली चीज़ें थी और अफसोस भी हुआ कि एक गरीब लाचार एक लोग हैं वहाँ पर गरीब से, और वो जो लड़की है उसका जो शोहर है वो एबटाबाद में काम करता है, मजदूरी करता है, उसका जो ससुर है वो भी इंतहाई गरीब है। ये लोग इंतहाई गरीब लोग हैं, बालाकोट से आगे भंगिया के मकाम पर यहाँ पर रहते हैं और लड़की की जो शादी हुई है वो करीबन 6 से 7 माह पहले शादी हुई थी। तो वाक़या इस तरह हुआ है कि पहले मैं आता हूँ उनकी अपनी तरफ से, पुलिस की जानिब से जो बात की गई कि जी एक लड़की आई जी और वो घर से भाग कर आई थी बालाकोट में, और पुलिस एहलकार था वहाँ पे अमजद नामी बीट पे था, वो सुबह सुबह का टाइम था, तो उसने देखा जी कि एक लड़की आई है। तो उसने लड़की से पूछा हाँ जी आप किधर आई हो इतनी सुबह सुबह, तो लड़की ने कहा जी कि मैं घर से भाग कर आई हूँ। तो उसने फौरी तौर पर उसको जी पकड़ा और साथ जो चौकीदार था, चौकीदार को कहा जी कि ये इसको जानते हो, तो उसने कहा जी मैं जानता हूँ, तो ये पुलिस का मौक़िफ़ है, उसको मैं जानता हूँ, और इसी के साथ जो है वो उसके हवाले कर दिया गया। तो आगे से जो चौकीदार था, चौकीदार ने उसको 3 दिन तक जो है अपने पास रखा, उसको अपने पास रखा और लड़की के मुताबिक उसके साथ जो है वो जिनसी ज्यादती की गई और उसके बाद जी पुलिस ने उसको रिकवर भी किया। अब मैं असल बात पर आता हूँ, जो लड़की के शोहर और लड़की के जो ससुर हैं उनके मुताबिक ये था कि जी उनकी कोई मेहमान आने वाली थी और सुबह सुबह ये लड़की जो है वो बालाकोट तक आई है, तो बालाकोट में वो उसको रिसीव करने के लिए वहां पर आई थी। ये मौक़िफ़ जो है ये उनके घर वालों की तरफ से, उनका जो फ़ोन पे हमने मौक़िफ़ लिया, उनका ये कहना था कि लड़की घर से आई है बालाकोट में। तो वहां पर पुलिस एहलकार जो था, अमजद नामी एहलकार था, तो SI शायद, तो उसने ये कहा जी कि लड़की को आप जी इतनी सुबह सुबह आ गई हो जी, लड़की आपकी जो मेहमान है अब वो तो लेट आएगी, तो आप इस तरह करो कि जी आप ये चौकीदार के साथ चली जाओ। चौकीदार मुजीब नाम है उसका, जो बाजार का चौकीदार है और ये आपके इलाके का भी है। तो जब लड़की वो आपकी जो रिश्तेदार है, जो भी है, वो आएगी, गाड़ी आएगी तो आपको ये बता देगा और आप इसके साथ साइड पे चली जाओ, अंधेरा है, और वहां पे आपको बिठा देगा। तो वो लड़की उसके साथ चली गई है बकौल उनके। तो वहां पे जाके ये लड़की के शोहर और उसके ससुर के मुताबिक लड़की को जो चौकीदार था उसने अपने पास रखा है और 3 दिन तक उसके साथ जिनसी ज्यादती की है और उसके ऊपर जो है तशद्दुद भी करता रहा है। अच्छा, इस दौरान ये हुआ है कि मुबैना तौर पर पुलिस एहलकार जो था अब्दुल हमीद, वो और जो अमजद था वो मुकम्मल उस राब्ते में थे जो चौकीदार था उसके साथ 3 दिन तक। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि जब उसने लड़की को हवाले किया है चौकीदार के, जो अमजद नामी एहलकार है, तो उसको सारी चीज़ का पता था कि मैंने इस लड़की को उसके हवाले किया है। लेकिन जब लड़की गायब हुई है तो वो लोग आए हैं, लड़की के वरसा जो हैं, उसका शोहर आया है, उसका ससुर आया है, थाने में उन्होंने रिपोर्ट दर्ज की है कि जी हमारी लड़की तो गायब है। और उसके ससुर के मुताबिक हम जब, और उसके शोहर के मुताबिक जब हम थाने में आए तो वहां पर अमजद नामी जो एहलकार था, वो जो ऑफिसर था, वो वहां पे मौजूद था, लेकिन उसके बावजूद उसने हमें ये नहीं बताया कि मैंने लड़की को उसके हवाले किया है। बस उन्होंने कहा, हमें कहा जी कि हम लड़की को ढूंढ रहे हैं, और जब थोड़ा सा इस पे प्रेशर आया तो उन्होंने लड़की हमने बरामद कर ली है और लड़की को बरामद किया है जी उससे, जो चौकीदार था मुजीब नाम का, उससे बरामद किया। लड़की के जो ससुर हैं उनके मुताबिक जब लड़की को बरामद किया है तो वो पुलिस एहलकार साथ था और उसका ये भी कहना था कि पुलिस एहलकार दोनों जो हैं वो इसमें मुलव्वस थे। वो उनकी लड़की का ये भी कहना था, लड़की ने शुरू में आगे थाने में पुलिस एहलकारों का भी कहा है, लेकिन मुबैना तौर पर पुलिस की जानिब से थाना बालाकोट में, मैं आपको फिर यहाँ पे बताता चलूँ कि थाना बालाकोट में जो है वो लड़की का जो बयान है
उसको तोड़ मोड़ कर अजीब सी उसकी एफआईआर है। मैं एफआईआर पढ़ के बंदा हैरान रह जाता है, कुछ अजीब सी एफआईआर की हुई है। और लड़की के बयान के मुताबिक जो 2 पुलिस एहलकारान थे उनको बिल्कुल स्किप कर दिया गया, उनका बिल्कुल कोई नाम नहीं आया। और लड़की के एक बयान को लेकर वो जो मेन बंदा था जिसने उसके साथ ज्यादती की है उसको उन्होंने एफआईआर में भी नामजद किया और उसको गिरफ्तार किया, उसके बाद उसको जेल भिजवा दिया। वो किस्सा तो साइड पे रह गया, लेकिन पुलिस एहलकार जो है उनका बिल्कुल नाम नहीं लिखा। लेकिन जब शोर उठता है, धुआं उठता है, तो पता तो चलता है कि कहां पे आग लगी हुई है या कहां पे धुआं उठता है। तो वो जब बात चली है तो वो थोड़ा सा पुलिस एहलकार जो थे वो दोनों वो अपने तौर पे बड़े परेशान हुए। वो इसके जो शोहर हैं उससे भी राब्ता कि जी आप इस मामले को ठंडा कर दें, इनको साइड पे लेके गए। इसके ससुर को भी इनको शदीद प्रेशराइज किया गया है। और यहां पर मैं अपने नाज़रीन को एक और बात बताना चाहता हूं कि जब ये वाकया हुआ उसके बाद लड़की वहां पे चली गई और एफआईआर हुई और पुलिस का नाम भी आ रहा था, तो पुलिस के 2 जो जवान हैं, जो एहलकार हैं, उनका नाम आ रहा था, जिनमें एक अब्दुल हमीद है और एक अमजद है। तो उन्होंने बड़ी कोशिश की कि इस मामले को यहीं पर बैठकर हल किया जाए और इनको ज़हनी तौर पर बड़ा टार्चर किया गया। और ये इसका जो सुसर है उसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास मौजूद है। उसका ये कहना है कि जी जब मैंने कहा जी कि लड़की आपने दी और आप इसमें मुलव्वस हैं, तो उन्होंने कहा जी ये लड़की तो हम डीपीओ ऑफिस से लेकर आए हैं। और वो भी बड़ा उनको शौक लगा। और मैं खुद जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे शौक लगा कि डीपीओ ऑफिस लड़की कहां पे चली गई, क्योंकि लड़की ने जब बयान दिया तो उसने कहा जी मैं कोई डीपीओ ऑफिस में नहीं थी, ये पुलिस एहलकार और जो मुजीबुर रहमान है ये झूठ बोल रहे हैं, ये मैं इन्हीं के पास थी। बालाकोट में मुझे 3 दिन रखा है और जिनसी ज्यादती की गई है। लेकिन मुझे यहां पर ये इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जी जब ये वाकया हुआ, ये सारी चीजें हुई, जो मैन मरकजी मुलजिम था वो गिरफ्तार हुआ, जेल चला गया, लेकिन पुलिस एहलकारों का नाम आया, उनको किसी ने कुछ नहीं कहा। और जो अफसरान बाला हैं उन्होंने क्या किया जी कि चलें जी पुलिस का नाम तो आ गया, लेकिन अब उनको बचाना है, तो उनको मुबैना तौर पर उन्होंने बचा दिया और ये किया कि फौरी तौर पर उन दोनों को वहां से ट्रांसफर कर दिया। क्या इसका हल ट्रांसफर करना है? फौरी तौर पर इंक्वायरी होनी चाहिए थी कि आया ये लड़की, उसके वालिद, उसके जो शौहर हैं और लड़की का जो ससुर है वो सच कह रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, या पुलिस एहलकार जो उसमें मुलव्वस है, पुलिस क्या उसमें, अगर वो पुलिस एहलकार मुलव्वस नहीं थे तो पुलिस एहलकार उसके पास जिरगा क्यों लेके गए हैं? और मजे की बात आपको मैं बताऊं कि पुलिस एहलकारान जो हैं वो लोगों को, मकामी लोग उनके साथ, जो उनके साथ लोग हैं वो गए और कुरान पाक का जिरगा लेकर गए हैं। ये मैं आज आपको कैमरे के सामने कह रहा हूं, मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग मौजूद है। लड़की के ससुर की रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, लड़की का जो शौहर है उसकी रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। उनका ये कहना है कि हम इंतहाई गरीब लोग हैं, हम यहां तक आए हैं, अब आगे हम नहीं जा सकते, हमने पुलिस के साथ राजीनामा कर लिया है। तो ये कौन सी बात हो गई? ये कौन सी तब्दीली सरकार है? मैं तो यहां पे ये कहना चाहता हूं। और मैं एक और चीज कैमरे के सामने कहना चाहता हूं कि मुझे पर्सनली कई कॉल्स आई हैं कि जी आपने ये गलत किया, इसको इस तरह करें, इस तरह करें, क्योंकि बाकी मीडिया पे ये चीज नहीं चली। तो हमने पहले दिन से, हमें तो पता नहीं था, दूसरे दिन जब पता चला तो हमने भी कोशिश की है कि उस चीज को आगे लेकर जाएं। और आज इस पे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि सारी चीज हमारे सामने आई है और मैं ये भी बताता चलूं कि वो जो लड़की है उसके साथ ज्यादती हुई है और मरकजी मुलजिम वहां है, लेकिन 2 पुलिस एहलकार जो हैं मुबैना तौर पर वो मुलव्वस हैं। और उनका वो पूरी रिकॉर्डिंग हमारे पास है जिसमें उसके शोहर और उसके ससुर कह रहे हैं कि ये मुलव्वस हैं। लड़की ने भी कहा है, लेकिन उनको सजा नहीं दी जा रही। सजा क्या दी जाएगी? उनके साथ राजीनामा हो गया, चले उनका राजीनामा हो गया, लेकिन क्या कानून यहां पर मौजूद नहीं है? क्या वो वर्दी पहने हुए हैं और वो एक आम गरीब के लिए कानून है? एक गरीब के लिए आप सारा कुछ करते हैं, धमकियां दी जा रही हैं, हमें भी कहा जा रहा है आपके ऊपर पर्चा होगा, आप 1000 पर्चे करें ना। आप पर्चे क्या, कौन सा पर्चा करेंगे? क्या मजलूम की आवाज उठाना गुनाह है? आप पर्चा करते हैं हमारे ऊपर। क्या मजलूम के साथ खड़ा होना गुनाह है? अगर ये गुनाह है तो हम ये गुनाह करते रहेंगे। आप अगर एक नहीं 1000 बार आप बात करें, हम ये गुनाह करते रहेंगे। मैं आज ये बात फिर कहता हूं और मैं आला हुकाम से ये बात पूछना चाहता हूं, मैं आईजी केपीके से पूछना चाहता हूं कि ये कौन सा कानून है? वजीर आला केपीके से पूछना चाहता हूं ये कौन सा कानून है? इमरान खान साहब, आप इंसाफ की बात करते हैं, वजीर आजम इमरान खान साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हम यहां पर मीडिया के लोग हैं, यहां पर ये चीज उठाते हैं, हमें भी प्रेशराइज किया जा रहा है। और ये मैं आपको बताऊं कि इस खबर को बिल्कुल छुपाने के लिए 2 दिन तक इन्होंने जो कोशिशें की है वो आप खुद सोच लें कि ये 3 दिन हो गए ये वाकया हुआ है और ये साइड पे हुआ है और इसको छुपाया गया है। और जब हमने इसको ओपन किया तो हमें भी धमकियां दी गई थी, ये करेंगे वो करेंगे, और कहा गया जी कि उसके ससुर से, एक और चीज है, वीडियो गर्दिश कर रही है, उसके ससुर को प्रेशराइज किया गया और उससे एक वीडियो चंद सेकंड की बनवाई गई। वो कहता है जी इनका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, और सामने नजर आ रहा है कि वो बेचारा इंतहाई परेशानी के आलम में देख के पड़ रहा है। यार ये कौन सा कानून है? मैं फिर पूछना चाहता हूं और मैं अपने आला जो अफसरान बैठे हुए हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि खुदारा
यहां पर इतना जुल्म ना करें, इतना जुल्म ना करें, और इतना जो जुल्म हो रहा है उसको सपोर्ट ना करें कि एक नया जो है, एक नया अजाब हमारे ऊपर आए। और अल्लाह ताला की लाठी जो है वो बड़ी बेआवाज लाठी है अल्लाह पाक की, और जब वो लाठी जो है वो जिस पे ऊपर पड़ती है तो फिर कोई पता नहीं चलता, फिर ये नहीं पता चलता कि उसने वर्दी पहनी हुई है, या मैं अगर सहाफी हूं या कोई आला ऑफिसर बैठा हुआ है, या यहां पे देखते हैं कि जी पुलिस का अफसर बैठा हुआ है, या पुलिस का डीपीओ बैठा हुआ है, या डीआईजी बैठा हुआ है, या आईजी बैठा हुआ है, या मुल्क का वजीर आजम बैठा हुआ है। खुदारा खुदारा इंसाफ किया जाए। मैं फिर ये कहता हूं कि उस लड़की के साथ ज्यादती हुई है और फिर फोर एक इंक्वायरी की जाए। और इस वीडियो के बाद दूसरी वीडियो भी हम ओपन करेंगे, कुछ देर के बाद हम वो वीडियो भी लगाएंगे जिसमें उसके ससुर के साथ हमारी बात हुई, वो सारी बात बता रहा है। लेकिन वो बेचारा ये भी कह रहा है कि खुदारा आप मीडिया के हमारे दोस्त हैं, हमें भी दुआएं दे रहा है, लेकिन साथ ये भी कह रहा है कि अब इस मामले को मजीद न चलाएं। क्यों? इसलिए कि उसके ऊपर प्रेशर है। जब हमें धमकियां दी गई, हमें कहा गया कि जी आप ये चीज ना करें, हमने तो की, तो फिर प्रेशर उसके ऊपर बढ़ गया कि जी अब आप मीडिया को रोको, मीडिया को जो भी कहना चाहते हो, मीडिया के बाकी तो नहीं कर रहे लेकिन जो कर रहे हैं उनको कहो जी कि ना करें। और वो दुआएं दे रहा है वो वहां पे, और साथ ये भी बताऊं पुलिस वालों को भी बददुआएं दे रहा है। मेरे पास वो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, मैं अगर टाइम आया तो वो भी ओपन करूंगा। लेकिन वो कहता है जी मैं क्या करूं, मैं गरीब बंदा हूं, साथ वो कहता है जी मैं पहले से बीमार हूं, मैं मजीद डॉक्टर के पास जाना चाहता हूं। तो खुदारा कुछ ना किया जाए, और ये उसकी बात है। तो मैं एंड पे, वीडियो लंबी हो गई है, मैं एंड पे यही कहना चाहता हूं कि आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि बालाकोट में जो लड़की के साथ, बंगिया के मकाम पर लड़की के साथ मुसम्मात सीन जो है उसके साथ ज्यादती हुई है, ज्यादती का जो मैन मुलजम है वो तो पकड़ा गया है, क्योंकि वो एक चौकीदार था, गरीब था, लेकिन उसने ज्यादती की। मैं तो कहता हूं उसको करार वाकया सजा दी जाए। लेकिन उसके साथ जो उसकी पुष्टपनाई कर रहे थे, लड़की के जो ससुर थे, लड़की का जो शोहर है, उसको प्रेशराइज किया और उसको शदीद मतलब बहुत ज्यादा मुश्किलात पेश आई उनके लिए, और इस केस में इन्वॉल्व थे। लड़की को जो है, मैं ये बताना चाहता हूं कि हवाले जो किया पुलिस एहलकार ने किया, दूसरा जो पुलिस एहलकार है उसका ससुर, ये रिकॉर्डिंग में आप सुनेंगे, मैं जो दूसरी रिकॉर्डिंग जो है वो भी मंजर आम पर लेके आऊंगा। वो कहता है जी कि अब्दुल हमीद ने ज्यादती की है हमारे साथ, लेकिन हम क्या करें। और वो जब मजलूम जो होता है वो फिर इसी तरह करता है कि वो अल्लाह पे छोड़ देता है। तो उसने कहा मैंने कुरान पाक पे छोड़ दिया है, अगर कुरान पाक में कुछ हुआ तो उनको सजा मिल जाएगी। तो मैं इस वीडियो में आज ये भी कहना चाहता हूं कि आप सुन लें, वो रिकॉर्डिंग भी सुन लेंगे कि उसने कहा है कुरान पाक पे मैंने छोड़ दिया है, और दुनिया की सबसे बड़ी किताब और दुनिया जहान को थामा हुआ इस किताब ने। तो खुदारा जो बालाकोट में लड़की के साथ ज्यादती हुई है, मैं आला अफसरान, पुलिस के आला अफसरान से यहाँ पर ये मुतालबा करता हूँ, ये गुजारिश करता हूँ मैं, और वजीर आला केपी जो है महमूद खान साहब, वजीर आला केपी महमूद खान साहब, आप फौरी तौर पर इस पर आईजी केपी के को इस पे इंक्वायरी का ऑर्डर दें, ताकि ये इंक्वायरी हो और इस लड़की के साथ जो जुल्म हुआ है उसका अजाला किया जाए। और इसमें मुबैना तौर पर जो पुलिस एहलकार मुलव्वस हैं, चाहे वो पुलिस एहलकार हैं चाहे कोई भी है, उनको भी करार वाकया सजा दी जाए, और उन लोगों को भी इसमें पूछा जाए कि यार आप यहां पे ऑफिसर बैठे हुए हो, आप इस बात को क्यों छुपा रहे हो। मैं तो हैरान हूं, जब छोटी सी बात होती है, किसी से एक चर्च का सिगरेट पकड़ा जाता है, उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर लग जाती हैं। यहां पर कोई छोटा मोटा केस होता है, उसकी तस्वीरें लग जाती हैं। इतना बड़ा केस हुआ और पुलिस मौकफ देने से भी घबरा रही है, मौकफ नहीं दिया जा रहा हमें। जब मैंने पीआरओ से मौकफ मांगने के लिए मैंने उसको कॉल की तो मुझे उसने कहा मैं 5 मिनट में आपको बताता हूं, और 5 मिनट और आज 48 घंटे गुजर चुके हैं। मैंने उसको मैसेज भी किया कि यार आप मुझे अगर मौकफ नहीं देना चाहते हो तो आप बता दो कि हम जी इस पे मौकफ नहीं देना चाहते, नो कमेंट। लेकिन वो नहीं कह रहे और ना हमारी कॉल उठा रहे हैं, हत्ता कि मैसेज सीन भी नहीं किया। तो खुदारा इतना जुल्म करें कि जो बर्दाश्त भी हो सके, ऐसा जुल्म ना करें कि वो जो मजलूम है उसकी हाय जो है वो आसमानों तक चले, अर्श तक उसकी हाय जाए, और फिर अल्लाह ताला इस पे फैसला करें। तो मैं यहाँ पर एंड पे फिर कहूंगा कि आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बालाकोट में जो वाकया हुआ वो सारी बातें आपके सामने मैंने रख दी, और आला अफसरान से मैं मुतालबा करता हूँ कि फिल फौर इस पर जो है वो शफाफ इंक्वायरी की जाए, और इसमें जो मुलव्वस लोग हैं उनको करार वाकया सजा दी जाए। इंशाल्लाह एक नए वीडियो के साथ, एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।